तो शिव पुराण सबको पवित्र करता है। शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप धन्य हैं, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। अब हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए। ये पुराण कैसा सुनना चाहिए, इसकी विधि क्या है, और इसको सुनने से कौन सा फल मिलता है, आप ये भी सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाले शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब तक हम कथाओं को सावधान होकर के नहीं सुनेंगे तब तक हमारे जीवन में व्यवधान आते रहेंगे। जो अपने जीवन में सावधान नहीं है उसी के जीवन में व्यवधान भी आते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं, सावधान तया सुनो, कि भगवान की कथा को सावधान होकर के सुनना चाहिए। हे शौनक जी अब मैं आपको विधि बता रहा हूं। देवज्ञम च समाहूय संतोषच्च च जनान्विता मुहूर्तम सोदये शुद्धाम निर्विघ्नेन समाप्यते। शौनक जी सबसे पहले किसी ज्योतिषी के पास जाकर के शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं, सुंदर मुहूर्त का। और श्रावण में तो कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। श्रावण का महीना भगवान की कथा के लिए विशेष महीना है। स्थान स्थान पर संदेश भेजना चाहिए, अमुक दिन से हमारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप सब परिवार अवश्य पधारिए। निमंत्रण आए न आए फिर भी भगवान की कथा में चले जाएं, क्योंकि भगवान की कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। थोड़ा सा भी जो बैठता है उसको भी सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे यवा कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थल उत्तमा। ये कथा कहाँ पर करनी चाहिए? शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन में, अथवा अपने घर पर। अपने घर पर भी शिव पुराण कर सकते हैं। और अगर कहीं पर स्थान नहीं है और जहां विशाल स्थान मिल रहा है वहां पर भी भगवान की कथा को करें। भगवान की कथा के लिए विशाल स्थान चाहिए जहां पर कि खूब सारे लोग आ सके। आजकल तो जो है कि घर के अंदर 2-4 लोग बैठाए और बस कथा करना प्रारंभ कर दिया। 2-4 लोगों से क्या होगा? विशाल स्थान की बात करी है, शिव पुराण विशाल स्थान हो। और कथा भूमि का सबसे पहले शोधन करना चाहिए, लेपन करना चाहिए, और जितना हो सके कथा मंडप को खूब सजाना चाहिए। देखो ना यहाँ पर क्या सौभाग्य, चारों ओर देवता ही देवता है। देवताओं के बीच बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, कितना लाभ हमको मिल रहा है। सुंदर केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा सा कथा मंडप तैयार हो, और जितना हो सके कथा मंडप को खूब सजाना चाहिए। और कथा सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं उनके लिए सुंदर यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्य में वही अन्या चिंता विनिर्वार्था सर्वा शौनक लोक की। और शौनक जी जिस प्रकार विवाह के लिए उत्साह रहता है, जी अमुक दिन हमारे घर में विवाह होने वाला है, अगले महीने हमारे घर में बिटिया का विवाह है, बेटी का विवाह, कितना उत्साह रहता नहीं रहता है? हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, अराना लेंगे, सब चीज क्या प्रसन्नता रहती है। तो वैसी ही उत्सुकता कथा के लिए भी होनी चाहिए। अमुक दिन से हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, ये प्रसन्नता होनी चाहिए। व्यासासन